प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा में फोर्स 1 के पूर्व कर्मियों को तैनात किया गया है। इसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री खुद अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्री दूसरों को सुरक्षा देते हैं, यहाँ खुद की सुरक्षा बढ़ा लेते हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बडगाम आतंकी मुठभेड़ के मामले में कहा है कि आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्ट सबूत प्रदान किए जाने चाहिए। अल्वी ने कहा कि ये जानना जरूरी है कि ये लोग कौन हैं। अगर ये लश्कर के लोग हैं तो इनके लिए सबूत होना चाहिए। बस ये कहना है कि ये आतंकी थे और लश्कर से ताल्लुक रखते थे काफी नहीं है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में पार्टी ने राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 संकल्पों की रूपरेखा तैयार की है। इसमें गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रूपये देने का वादा भी किया गया है। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं इस बीच प्रदेश में हो रहे अपराध को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला है। तेजस्वी ने पिछले दिनों हुई हत्याओं की सूची जारी करते हुए कहा कि केवल मुख्य हत्याओं का संक्षिप्त लेखा जोखा है। उन्होंने कहा कि लूट, अपहरण, दुष्कर्म, चोरी, डकैती और जानलेवा हमले की घटनाएं इनसे अलग है। संयोजक अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। वहीं इस बीच इस पदयात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कई इलाकों में पदयात्रा की और पहले चरण की पदयात्रा में जनता का भरपूर प्यार मिला। श्रीनगर के शिक्षा महाविद्यालय में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 नामक एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। वाद विवाद और सेमिनार समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को तंबाकू मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। सेमिनार में छात्रों, शिक्षकों, स्वास्थ्य पेशेवरों और सामुदायिक नेताओं को युवा लोगों के बीच तंबाकू मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों को साझा करने के लिए एक साथ लाया गया। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लंबे समय बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट पर बीजेपी की मोहन सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में झूठे वादे कर सत्ता में आई बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक हो गई है। AQAir वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 स्तर WHO द्वारा निर्धारित सीमा से 65 गुना अधिक खतरनाक हो गया है। रविवार सुबह 5 बजे दिल्ली का AQI 507 दर्ज किया गया। हवा की गुणवत्ता बिगड़ने को देखकर दिल्ली वालों को सावधान रहने की जरूरत है। घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर एक्सीडेंट CM की टिप्पणी की थी। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सुरजेवाला के जहन में ये शब्द एक्सीडेंटल PM से आया है। 2005 में जब सोनिया गांधी PM बनने जा रही थी तो मनमोहन सिंह PM बने और उन्हें एक्सीडेंटल PM कहा गया। इसी पर एक्सीडेंटल PM फिल्म भी बनी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर झामुमो की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि झारखंड जब से बना है तब से लेकर आज तक 17-18 साल तक यहाँ बीजेपी की सरकार रही, उसके कई मुख्यमंत्री भी रहे।